हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बिटवीन डिफरेंस पता करेंगे। आई मीन टू से मतलब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि लैटिट्यूड की क्या क्या खास बातें होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स की क्या क्या खास बात होती हैं। बिल्कुल दोस्तों हिंदी में बताऊंगा और लिखा हुआ भी हिंदी में है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। लैटिट्यूड मतलब दोस्तों देशांतर अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये ग्लोब पर पड़ी हुई रेखाएं होती हैं। ये कौन सी दोस्तों? लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं, ये दोस्तों पड़ी हुई रेखाएं होती हैं। और लॉन्गिट्यूड ये ग्लोब पर खड़ी हुई रेखाएं होती हैं। ये दोस्तों जो खड़ी हुई होती हैं इस तरीके की, देखिए ये तो लॉन्गिट्यूड है, और ये जो पड़ी हुई हैं इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, वो होती हैं दोस्तों लैटिट्यूड। दोस्तों एक बात पहले ही बता दूं, ऐसी रेखाएं रियल में ग्लोब पर नहीं होती हैं, ना पृथ्वी पर होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि अध्ययन के लिए अपनी सुविधा के लिए मान ली गई हैं। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, ये वृत्ताकार होती हैं, मतलब ये दोस्तों वृत्त होते हैं पूरे पूरे सर्कल, और ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये दोस्तों आधा वृत्त होता है इस तरह से चंद्रमा टाइप का। नंबर 3, इनकी संख्या ग्लोब पर 181 होती है। दोस्तों इनकी जो 181 होती हैं, ये वैसे 180 लिखी रहती है किताबों में, पर एक इक्वेटर भी होती है। और इनकी संख्या ग्लोब पर दोस्तों 360 होती है। नेक्स्ट है, ये एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है और ये ध्रुवों पर मिल जाती हैं। मतलब ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ये पैरेलल्स होती हैं, लेकिन ये दोस्तों सब आके ध्रुव पे मिल जाती हैं। ऐसा सोच सकते हैं कि वहाँ पर जाकर ये मिल जाती हैं, ये कहीं नहीं मिलती। नेक्स्ट है दोस्तों, ये उत्तर तथा दक्षिण में गिनी जाती हैं। इनको दोस्तों नॉर्थ और साउथ में गिनते हैं, और इनको दोस्तों पूरब और पश्चिम यानी ईस्ट और वेस्ट में गिना जाता है। नेक्स्ट है, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर छोटी होती जाती हैं। इनकी विशेषता होती है दोस्तों, ध्रुव जो भूमध्य रेखा है वो तो सबसे बड़ा सर्कल होता है, उसके बाद ये पोल्स की ओर छोटी होती जाती हैं। पोल्स पे आगे एकदम जीरो बन जाता है, मतलब एक पॉइंट बन जाता है। ये सब बराबर होती हैं, ये छोटी बड़ी नहीं होती दोस्तों, ये सब बराबर होती हैं। नंबर 7 देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी को हीट जोन में बांटने के लिए प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों ये हीट जोन में मतलब कि कहाँ किस देश में कितना टेम्परेचर है, ये इसमें काम आती हैं। 3 जोन्स में हम पृथ्वी को बांटते हैं, और ये पृथ्वी को टाइम जोन्स में बांटने के लिए प्रयोग की जाती हैं। हालांकि इनके और भी यूज़ होते हैं, जैसे कि किसी प्लेस को पॉइंट आउट करना है कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है पृथ्वी पर, इसलिए भी यूज़ की जाती है। बट वहाँ पर दोनों का काम आता है, लेकिन सिंगल बात करें तो ये हीट जोन्स के लिए और ये टाइम जोन्स के लिए। दोस्तों इनमें 7 महत्वपूर्ण लाइन होती हैं। ये उनका एड्रेस है 0 डिग्री 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये सब देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और इनमें दोस्तों 2 महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। दोस्तों ये एक तरफ 90 होती हैं, यानी ये नॉर्थ में 90 होती हैं और साउथ में 90 होती हैं, लेकिन ये दोस्तों एक साइड में 179 होती हैं, यानी ईस्ट में 179 और वेस्ट में 179। इनके बीच की दूरी बराबर होती है। दोस्तों ये जो लैटिट्यूड होती हैं, इनके बिटवीन दो लैटिट्यूड के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो एकदम इक्वल होता है, बट इनके बीच की दूरी दोस्तों बराबर नहीं होती। ये इक्वेटर पे तो दूरी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे पोल्स की ओर जाते हैं तो वो डिस्टेंस कम होता है, और पोल्स पे आकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है डिस्टेंस। नंबर 11 देखिए दोस्तों, इनमें 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री दोस्तों भूमध्य रेखा, या फिर आप विषुवत रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर कह सकते हैं, लेकिन इसमें 0 डिग्री जो होती है खड़ी हुई, उसको ग्रीनविच कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। लास्ट है दोस्तों, हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और दोस्तों हमारे इंडिया का जो देशांतरीय विस्तार है यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है दोस्तों। ये ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बिटवीन है। दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके बहुत काम आएगा अगर आप ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।